नमस्ते दोस्तों, चाणक्य ट्रेडर चैनल पे आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। निफ्टी में हमें किस तरह से काम करना चाहिए, कल के लिए इंट्राडे के लिए निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं, ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इसके एनालिसिस करेंगे। निफ्टी की जो डेली क्लोजिंग मिली है 22,055 पे डेली बेसिस पे निफ्टी क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और कल की क्लोजिंग से निफ्टी में लगभग हमें 32 पॉइंट अप साइड क्लोज होता हुआ हमें निफ्टी दिखाई दे रहा है। आप निफ्टी के डेली चार्ट को ध्यान से देखिए हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी ने टॉप बनाने के बाद साइडवाइज मूवमेंट किया। साइडवाइज मूवमेंट करने के बाद जैसे निफ्टी ने इस लो को, मतलब ये लो कौन सा है 22,225, जैसे बैंक निफ्टी ने 22,225 को ब्रेक किया, वहाँ से नीचे हमें एक दिन में पैनिक सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी ने 21,900 के आसपास का लो फॉर्म किया। लो फॉर्म करने के बाद आज तीसरा दिन है, निफ्टी ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है 21,900 को मतलब 4 दिनों से बैंक निफ्टी 22,900 के लो को होल्ड कर रही है। निफ्टी 22,900 के लो को होल्ड कर रही है 21,900। अब अगर निफ्टी को नीचे अब ब्रेक करना है या नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करना है तो निफ्टी को 21,900 को ब्रेक करना जरूरी है, इसके नीचे सस्टेन होना जरूरी है। तब तक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर हमें देखने को नहीं मिलेगा। हमें डेली चार्ट पे दूसरी एक चीज़ और क्या देखने को मिल रहा है। देखिए 2 दिनों से निफ्टी ने एक डबल टॉप बनाए। लेवल कौन सा है 22,125 के आसपास का। अगर निफ्टी को अपसाइड में मूव करना है तो 22,122 के ऊपर 15-20 मिनट सस्टेन होना जरूरी है। उसके ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन होती है तो हमें निफ्टी में अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मतलब कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा निफ्टी को 22,125। अगर इसके ऊपर निफ्टी 10-15 मिनट सस्टेन होती है तो हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है और इस लेवल तक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेवल कौन सा है सेकंड रेजिस्टेंस 22,225 के आसपास। यहाँ तक नीचे अपसाइड में निफ्टी मूव कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर निफ्टी इसी भी लेवल को ब्रेक करती है तो निफ्टी इस लेवल तक अपसाइड में मूव कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। वो लेवल है 22,333 का। मतलब ये निफ्टी के लिए कल के लिए तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी निकलती है तो इस लेवल तक निफ्टी आ सकती है और यहाँ पे आने के बाद निफ्टी अगर इस लेवल के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग हमें देखने को मिल सकती है। निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज होता है, लेवल है 22,446 का। अगर निफ्टी की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर होती है तो हमें जो यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आया था इसका गल्पिंग मानेंगे और हम यहाँ से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कल मार्केट 22,225 तक अपसाइड मूव कर सकता है। यहाँ पे आने के बाद दोबारा सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट को नीचे ला सकते हैं। एक इस महीने में मतलब मार्च में ना मार्केट 22,400 को ब्रेक करेगा और नीचे 21,000 मोटा मोटी 800, इस लगभग 600 पॉइंट की जोन में निफ्टी की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है पहले हम उसकी बात करेंगे। अब तो हम कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है इसकी एनालिसिस की। अब निफ्टी में कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या हो सकते हैं। देखिए निफ्टी का नीचे का पहला सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है इंट्राडे के हिसाब से 21,975 पे। अगर निफ्टी इसके नीचे सस्टेन होती है तो सेकंड सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है 21,900। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर निफ्टी कल इसके नीचे 15-20 मिनट सस्टेन होती है 21,900 के नीचे, यहाँ से हमें नीचे पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट नीचे 21,850 और 21,800 तक नीचे मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इस लेवल तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, देखिए डेली बेसिस पे अगर 21,800 के नीचे हमें क्लोजिंग दिखाई देती है तो निफ्टी में दोबारा पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है और निफ्टी दोबारा 21,000 तक नीचे मूव करता हुआ अभी हमें दिखाई दे सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर निफ्टी की क्लोजिंग 21,800 के नीचे हमें 1-2 दिन क्लोज होता हुआ हमें दिखाई दिया या दिखाई देता है तो आने वाले 2 से 3 दिनों में निफ्टी 21,500 से लेके 21,000 नीचे आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। मार्च का महीना चालू है, हमें मार्च के लास्ट वीक में निफ्टी में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिल सकते हैं, नहीं तो सेल ऑन राइज ही मार्केट रहेगा, लेवल पे काम करना चाहिए। अब निफ्टी के ऑप्शन में हमें किस तरह से काम करना चाहिए इसके एनालिसिस हम
15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। वहाँ पे ट्रेड सेटअप की एनालिसिस करेंगे। अगर ये किस तरह का ट्रेड सेटअप बनने के बाद कॉल लेना है या पुट लेना है, गैप अप गैप डाउन में कौन से लेवल पे ध्यान रखना है, इसकी एनालिसिस हम 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पे करेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हर दिन की एनालिसिस की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और नेक्स्ट डे के ट्रेड में आपको उस लेवल का इस्तेमाल आप खुद कर सके, अपने रिस्क को मैनेज कर सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। हमारा स्ट्राइक रेशो अगर आपको देखना है तो चैनल में जो पुराने वीडियो है आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। सपोर्ट लेवल पे किस तरह से मार्केट रिस्पेक्ट करता है। ऑप्शन बायर को पैसा कमाने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों का नॉलेज होना जरूरी है: इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन और रिस्क रिवार्ड। ये 3 रेशो के हिसाब से ऑप्शन बायर पैसा कमा सकते हैं और अपना मुनाफा ले सकते हैं, अपने वेल्थ में ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर नए हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और किसी को खुद का डीमैट अकाउंट ओपन करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट की ओपनिंग की लिंक मिल जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, नया पैसा नहीं लगेगा। वहाँ से आपका खुद अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब हम ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए इसकी एनालिसिस 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे करेंगे। मिलते हैं हम 5 और 15 मिनट के चार्ट पे। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप इस चार्ट को ध्यान से देखिए। जब भी निफ्टी इस लेवल के आसपास आता है, लेवल कौन सा है 21,900, यहाँ पे निफ्टी में बायर एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी अपसाइड में इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करता, इस लेवल को 22,000 के ऊपर जब तक निफ्टी नहीं निकलता है, 22,000 के ऊपर निफ्टी जब तक नहीं निकलता है, यहाँ से एग्रेसिवली बाइंग देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आने के बाद निफ्टी में सेलर दोबारा एक्टिवेट होंगे, निफ्टी को नीचे ला सकते हैं। इसीलिए हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए, जब निफ्टी इस रेजिस्टेंस जोन में अटका हुआ है, देखिए इस कल के टॉप के ऊपर जैसे मार्केट निकलेगा, कल के टॉप के ऊपर जैसे कल के टॉप को जैसे मार्केट ब्रेक करेगा, कल का और आज का टॉप, यहाँ से हमें एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट 22,000 से लेके 22,025 तक मूव कर सकता है। इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर आने के बाद थोड़े सेलर एक्टिवेट हो सकते हैं, मार्केट को नीचे ला सकते हैं। मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल बताया है 22,000 के आसपास का। देखिए अगर मार्केट कल इसी कई जोन में ओपन होता है, इसी जोन में ओपन होने के बाद यहीं पे टाइम बिताता है, आधा पौन घंटा टाइम बिताने के बाद मार्केट अपसाइड मूव करता है, तो हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट 22,200 से लेकर 22,225 तक अपसाइड मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। और यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद अगर इस नीचे की साइड 22,000 को ब्रेक 21,975 को मार्केट ब्रेक करता है, तो हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट दोबारा 21,925 तक नीचे फिसल सकता है और 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, अगर मार्केट 21,900 को ब्रेक करता है तो मार्केट 21,800 तक नीचे डाउन साइड में जा सकता है, नीचे का डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर मार्केट मान लो 50 से 100 पॉइंट निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होती है, तो निफ्टी कहाँ पे ओपनिंग होती है 22,100 से 22,150 के आसपास निफ्टी ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। मतलब इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर कल के टॉप को और परसों के टॉप को निफ्टी होल्ड करता है, आधा एक घंटा इसके ऊपर सस्टेन होता है, तो इसी कल के आज के टॉप को एसएल मान के हमें बाय करना चाहिए। हमें 70 से लेके 75 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर इस जोन के नीचे मतलब 22,040 से 21,975 इसी जोन में कुछ नहीं करना है। इस 50 से 60 पॉइंट जोन अपने के लिए हमें हमारे लिए निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन है। अगर 21,975 को नीचे ब्रेक करता है तो हमें 100% सेल करना चाहिए। हाँ, जब निफ्टी 22,200 के जितना हम 22,200 के आसपास निफ्टी को बेचने की सोचेंगे, वहाँ पे हमें एसएल बहुत छोटा रखना पड़ेगा, लॉस कम होगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। मान लो कल अगर 50 से लेके 100 पॉइंट का गैप डाउन ओपन होती है तो निफ्टी कहाँ पे ओपन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है 22,000 से 21,950 के आसपास। देखिए अगर इस लेवल पे कहीं पे निफ्टी ओपन होता है, इस लेवल के आसपास कहीं पे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक बार अपसाइड आने दो और कल के टॉप को कल का टॉप जो रेजिस्टेंस है उसे मार्केट ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है और हमें वहाँ पे सेल साइड का ट्रेड लेना चाहिए। दो लेवल पे ध्यान रखिए 22,125, अगर इसे मार्केट ब्रेक करता है तो वहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और मार्केट
22,000 से 22,025 मिनिमम वहाँ तक अपसाइड मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है और वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। अगर 22,225 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता है तो निफ्टी दोबारा 22,300, 22,333 यहाँ तक अपसाइड मूव करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। इसी तरह ऑप्शन में रिस्क के हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। प्राइस एक्शन, मैं हर बार आपको प्राइस एक्शन समझाता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए प्राइस एक्शन में हमें किस तरह से काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे मार्केट होल्ड हुआ, होल्ड होने के बाद जब मार्केट अपसाइड निकलता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अपसाइड कब निकल रहा है मार्केट, है 2:30 बजे के बाद, तो शॉर्ट है यहाँ पे इस लेवल का रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। हाँ लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से देखिए डाउनफॉल चल रहा है, मॉर्निंग में डाउनफॉल चल रहा है। जैसे मार्केट इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के ऊपर हमें मार्केट में लगभग 100 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला है। मतलब प्राइस एक्शन का मतलब यही होता है। मैं प्राइस एक्शन सपोर्ट रेजिस्टेंस पे डेली वीडियो बना के इसी चैनल पे पोस्ट करूंगा। आप दोस्तों चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है, एंजल में फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों हम मिलते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस, इंट्राडे के सपोर्ट रेजिस्टेंस और ऑप्शन में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तब तक थैंक यू, जय हिंद।